सीएमए डेटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि जब भी हम बैंक लोन के लिए जाते हैं, बैंक हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है, वो होती है सीएमए डेटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत सारे पर्संस उन दोनों को एक ही डॉक्यूमेंट समझते हैं कि अगर हम लोन के लिए जाएंगे तो हमको सीएमए डेटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन दरअसल ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। इन दोनों का अलग अलग तरीके से वर्क होता है। किस लोन के समय हमको सीएमए डेटा देना होता है, किस लोन के समय हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, इसमें क्या क्या आता है, वह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर सीएमए डेटा क्या होता है। सीएमए डेटा का जो फुल फॉर्म है सर वो है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा। ये जो है उसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई भी फॉर्म चल रही है, कोई बिजनेस आपका चल रहा है, उस फॉर्म या उस बिजनेस में आपको या तो आपको लोन की कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना है या फिर आपको नया लोन लेना है, उसके लिए आपको सीएमए डेटा देना होता है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन एप्लीकेशन के लिए बोरोअर की फाइनेंशियल हेल्थ और वर्किंग कैपिटल्स के रिकॉर्ड को एनालिसिस करने के लिए सीएमए डेटा बनाया जाता है। सीएमए डेटा का मुख्य रूप से जरूरी होता है लोन लेने के लिए, खासकर वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के केसेस में। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, और अगर उसमें आपको कोई टर्म लोन लेना है या फिर अगर आपका कोई वर्किंग कैपिटल लेना है, ओडी लिमिट या सीसी लिमिट लेनी है, उसके लिए आपको सीएमए डेटा देना होता है। अब सीएमए डेटा के अंदर क्या क्या कवर होता है सब? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित पिछले 2 या 3 साल, अगले 3-5 साल के लिए होता है। दैट मीन्स कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो आपके प्रीवियस के 2 या 3 साल के आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे, और आने वाले 5 साल के लिए आपको एक प्रोजेक्टेड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, वो एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे। सीएमए डेटा के अंदर आपकी एक बैलेंस शीट्स होती है जिसमें आपका एसेट्स और लायबिलिटीज का पार्ट होता है, पिछले 2 साल की जो एक्चुअल बैलेंस शीट ऑडिटेड होती है वो होती है, और आने वाले समय के लिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपकी यहां पर बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि ये जो आप लोन ले रहे हैं या वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं या फिर आप टर्म लोन ले रहे हैं, इसका आप कहां कहां पे यूज करोगे वो एक फंड फ्लो स्टेटमेंट दिया जाता है। रेशो एनालिसिस, बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग तरह के रेशोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेष रेशो, जीपी रेशो, एनपी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ये अलग अलग रेशो होते हैं, उनका पूरा रेशो एनालिसिस होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए आपको ओडी लिमिट लेनी है या सीसी लिमिट के लिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको सीएमए डेटा के अंदर देनी होती है, और बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेसमेंट आपको यहां पर प्रोवाइड करना होता है। इसका उपयोग कहां होता है सर? लोन सेक्शन और रिन्यूअल प्रोसेस में, या तो आपको नया लोन कोई है उसको आपको नया लोन लेना है उसके लिए, या फिर आपको कोई लोन दूसरा है जो चल रहा है ऑलरेडी उसको रिन्यूअल आपको करना होता है। तो ये होता है सर आपका सीएमए डेटा, यानी कि क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा। अब बात करते हैं सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से ही आपको पता चलता है कि सर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट डालने वाला है, या फिर ऑलरेडी आपका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को आप एक्सपांड कर रहे हैं, उसमें आप कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो ऐसे के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। जब आप बिजनेस को एक्सपांड करने जा रहे हैं, एक नया यूनिट लगाना, नई मशीनरी खरीदना या नई एक्टिविटी या प्रोडक्ट लाइन शुरू कर रहे हो, अगर टर्म लोन के लिए डिटेल जस्टिफिकेशन अगर आपको देना हो तो इसके लिए आपको क्या देना होता है सर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी होती है। अल्टीमेटली बिजनेस आपका अभी कुछ भी नहीं है, एक आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर अगर आपका बिजनेस तो है लेकिन आप एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले, नई मशीनरी परचेज करके आप उसमें और एक्सपांड करने वाले हो, तो ऐसे के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। इसमें क्या होता है सर? बिजनेस का पूरा आइडिया होता है कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो, कैसे कैसे करने वाले हो। मार्केट एनालिसिस, डिमांड फोरकास्ट हो गया कि सर आपकी जो बिजनेस है, आप जिस बिजनेस में है उसका मार्केट एनालिसिस क्या है, उसके अंदर आपकी डिमांड कितनी है, आप जो प्रोडक्ट सेल्स करने वाले हो उसकी डिमांड कितनी है। टेक्निकल डिटेल्स इन प्रोजेक्ट, कुछ टेक्निकल डिटेल्स वहां पर दी जाती है। इन्वेस्टमेंट और फंडिंग प्लान, कि आप
जितना भी आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, जितना फंड ले रहे हो, उसका आपके पास में क्या प्लान है, उसको आप किस तरह से आप यूज करोगे। प्रॉफिट प्रोजेक्शन आएगा सर, रिस्क एनालिसिस, अगर मार्केट में कुछ ऊंचा नीचे हो गया तो ऐसे केसेस में आप अपनी रिस्क को किस तरह से एनालिसिस करते हो, ये पूरी डिटेल्स आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर दी जाती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए नहीं होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक इन्वेस्टर के लिए भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको किसी से इन्वेस्ट करवाना है, तो इन्वेस्ट करवाने के लिए सर सामने वाला पर्सन आपके बिजनेस में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपको पूरी डिटेल उसको समझानी पड़ेगी, आपके पूरा बिजनेस का आइडिया उसको बताना पड़ेगा, तब जाके वो सामने वाला पर्सन आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए आपको पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। तो नया प्रोडक्ट शुरू करने से पहले इन्वेस्टर्स, बैंक्स या स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी समझाने के लिए आपको एक नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है सर, क्या है सर? उद्देश्य क्या है? वर्किंग कैपिटल लोन और एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन। अगर आपको सीए में डेटा है वो वर्किंग कैपिटल लोन्स या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस एनालिसिस है, उसके लिए यूज किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट नए प्रोजेक्ट की फैसिलिटी और फंडिंग जस्टिफाई करने के लिए लिया जाता है। समय अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन क्या है सर? पास्ट के 2-3 साल, फ्यूचर के 3 साल का प्रोजेक्शन आपको यहां पर देना होता है, और फ्यूचर फोकस, यहां पर पूरा फ्यूचर के अंदर आप क्या क्या करने वाले हैं अपने बिजनेस में वो आपको देना होता है। बैंक फॉर लोन एनालिसिस, ये जो सीए में डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए होता है, या तो आपको टर्म लोन लेना है या फिर अगर आपको वर्किंग कैपिटल अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए होता है। यहां पर सर इन्वेस्टर, बैंक और प्रोमोटर्स के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है सर? अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ध्यान से समझना, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है और आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल या फिर टर्म लोन लेना है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आपको वर्किंग कैपिटल या फिर टर्म लोन लेना है, तो उसके लिए आपके लिए सीए में डेटा काफी है। आप सीए में डेटा लेके अगर आप बैंक में जाएंगे, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, अगर आपका सीए में डेटा के अंदर जो डिटेल्स है वो सही तरीके से बैंक के एनालिसिस में आ रही हो। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, साथ में अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट डाल रहे हो, नया कोई एक्सपांशन कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको सीए में डेटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों होने चाहिए, दोनों देनी होगी। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट डाल रहे हो और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आपके पास में सीए डेटा, और नए प्रोजेक्ट के लिए आपके पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। या फिर अगर आप एक न्यूली बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और वहां से अगर आपको बैंक से लोन चाहिए आपको, तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीए में डेटा के अंदर क्या होता है? प्रीवियस 1-2 साल का डेटा होता है, जबकि आपका बिजनेस ही नया चल रहा है, तो प्रीवियस 1-2 साल का डेटा आपके पास में कहां से आएगा? तो वहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही वर्क करेगी। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया कि सीए में डेटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और सीए में डेटा किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ में उस कोर्स में कवर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।